नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, उसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं करेरा विधानसभा के ग्राम ठंडरा में। तो ठंडरा ग्राम पंचायत में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी महाराज का, जिसका ठंडरा सरकार के नाम से ये मंदिर फेमस है और इस मंदिर पर अनेकों कार्यक्रम हर वर्ष होते रहते हैं और ऐसे वैसे भी नहीं, काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हर वर्ष होते रहते हैं। तो उसी मंदिर पर आज हम चुनावी चर्चा करने पहुँचे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे जनता से बात करते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले हमारे पास एक भाई साहब खड़े हुए हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? पंडित मयंक पांडे। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मेरी जन्मभूमि ठंडा सरकार। तो सर, आप राजनीति क्षेत्र में कब से हैं? राजनीति क्षेत्र ये तो पूरा गांव हमारा राजनीतिक मानसिकता का है, इसलिए मानसिकता का यहाँ का जो जानवर घेरने वाला बरेदी है और बाहर का हेडमास्टर बराबर की मानसिकता का। यहाँ धर्म कर्म से आदमी रहता है। तो हम लोग 88 में स्टूडेंट लाइफ से हम लोग श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी के उससे प्रेरित होकर उनके साथ हम लोग स्थापित हुए थे कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस से हम लोग NUCI से शुरू हुए। NUCI प्रेसिडेंट रहा मैं, उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा, सेवादल प्रेसिडेंट रहा, जिला महामंत्री तक मैं रहा। उसके बाद महाराज सिंधिया हम लोगों को बीच में छोड़ के चले गए, तो हम लोग साइलेंट हो गए, क्योंकि हमारे वो एक ही व्यक्ति से चले थे हम लोग राजनीति में। सिंधिया परिवार से के साथ चले थे और आज वो यहीं खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? इस समय प्रदेश में उसमें लगने की क्या बात है? वो तो प्रदेश में तो श्रीमंत सिंधिया जिस दिन कांग्रेस को छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, उसी दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश से ख़त्म थी। मध्य प्रदेश का देश से ही ख़त्म है, उनका प्रभाव तो पूरे देश में है श्रीमंत सिंधिया का। और इसमें कोई देखने की बात नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है जी, ये चुनाव महाराजा और राजा के बीच में है। और ये जनता हमारे क्षेत्र की जानती है जी। जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो जो बात मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता में है कि ये चुनाव ना तो भाजपा का कांग्रेस का है, ये चुनाव श्रीमंत सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया और जो इधर के गढ़ी के राजा हैं, कहीं के पूर्व में जो रहे हैं, वो उनका दोनों का चुनाव है। ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये इलेक्शन नहीं है जी। अब जो महाराज के साथ है तो जनता क्षेत्र को जनता श्रीमंत सिंधिया के साथ है। अभी उनने सरकार पटक दी थी, 22 राव थे वो, उनके पूर्वज, वो आज के राजा नहीं है। वो जनता ने नहीं बनाया उनको राजा, उनको वो अपने संघर्ष से अपनी ताकत से राजा बन के आए। वो उनके 600 वर्ष पूर्व से राज चले हैं, आज थोड़ी है। पेशवा के टाइम से उनके लोगों ने मुगलों को भगाया है और यहाँ जो स्थापना हुई है। और एक कवित्री थी कोई सुभद्रा कुमारी चौहान, हम लोगों को पाठ्यक्रम में आज से थोड़ी श्रीमंत सिंधिया के साथ षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा, षड्यंत्र तो शताब्दी बीत गई। तो बताओ, एक कविता के माध्यम से एक पाठ्यक्रम में डलवा दिया था, वो बड़ी लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, मतलब ये पाठ्यक्रम में पढ़वा दिया था। इतना षड्यंत्र चल रहा है। और वो तो राजा महाराजा लोग थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिए। जब ध्यान दिए जब तक तो पूरे देश में इस चर्चा को इन लोगों ने, गद्दारों ने फैला दी थी। जबकि वास्तविक बात ये थी कि हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने जब आदेश दिया, तो जो उसके अंदर जो तोप चलाने वाले लोग थे वो बिक गए थे और आरोप लगा दिया श्रीमंत सिंधिया के ऊपर कि उन लोगों ने गद्दारी की है, सिंधिया परिवार ने गद्दारी की है, जबकि वो खाली तोपें चलाई हैं। फिर वो इनाम लेने पहुंचे ब्रिटिश के लोगों के पास। उन्होंने कहा कि यार ये बताओ, जब तो अपने मालिक के नहीं हुए तो उनको चौराहे पे लटकाया था ना। ये इतिहास नहीं है क्या? ये मेरी किंवदंती थोड़ी है, ये इतिहास है कि उनको झांसी चौराहे पे लटकाया था और गद्दार कर दिया श्रीमंत सिंधिया को। हम तो कह रहे हैं उसने अगर गद्दारी भी की तो अपनी जनता के लिए की, हम लोग तो सुरक्षित रहे ना। उसने इतना बड़ा आरोप अपने ऊपर लगवा लिया, ये भी मान लो आप, तो जनता के लिए तो लगवा लिया, तो वो तो ठाकुर जी की कृपा है। तो इस बार करेरा विधानसभा से विधायक के रूप में किसको चुनना चाहेंगे आप? करेरा विधानसभा तो श्रीमंत महाराज साहब और साथ में भाजपा में आ गए हैं सभी लोग। अब तो ये लोग क्या कर रहे हैं, टिकट तो उनको बांटना है। अगर टिकट हम देने वाले दिलवाने वाले होते तो हम ही MLA होते।
तो किसको चुनना चाहोगे फिर भी, आपकी पसंदीदा जिन कौन है? लोगों को यहाँ देख लिया है उनको जनता नकार चुकी है। जी जो एक बार राज कर लेता जी। है और राज करने के बाद वो संतुष्ट तो किसी को कर नहीं पाता। हर आदमी तो श्रीमंत सिंधिया है नहीं, हर आदमी नहीं है। वो संतुष्ट जनता जो लोग देख चुके हैं चेहरों को, इन लोगों से तो संतुष्ट। कोई नया विकल्प अगर लाते हैं ऊपर से तो 100% चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हालांकि अभी 3-4 चुनाव से चुनाव नहीं जीते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तो जहाँ श्रीमंत है वहाँ हम लोग हैं, जनता है वहाँ इधर की, उनका जहाँ इशारा हो जाता है वहाँ चुनाव हो जाता है। तो इस बार करेरा विधानसभा में किसको चुनना चाहेंगे आप विधायक के रूप में? हम तो ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र से जी। अभी तक जो 88 से हमें 90 में स्वर्गीय भगवत सिंह यादव जी थे यहाँ MLA, मेरे बगल का गांव है, मेरी मेड़ से मेड़ लगी है। उसके बाद 33 वर्ष में इस क्षेत्र को किसी को 75 वर्ष में से 33 वर्ष में किसी को यहाँ मौका नहीं दिया इस क्षेत्र का। हम चाहते हैं हमारे दिनार क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट मिले। हमारा क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी नगर पंचायत बना दी है, ये 10-12 गांव में लाके 4 दुकान लोगों को दोबारा ऐसे गांव में लगा दिए जिनका कोई मतलब अता ही पता नहीं है। जबकि मेरा गांव दनारे की सीमा से लगा हुआ है। मेरा गांव जितने भी जो पंचायतें मिली हैं सबसे लगा हुआ है। मेरे गांव की ये मैं 13 वर्ष पहले आया था इस बस्ती में, मेरे ग्राम में। ये गोकुल ग्राम है, यहाँ गौशाला भी निर्मित है। यहाँ क्षेत्र भर की गाय हम लोग, खुद मैं अध्यक्ष हूँ उसका, और कभी 1 रुपया नहीं खाया। हनुमान जी बब्बा के दरबार में कह रहा हूँ 100 करोड़ भी नहीं खाया जी। उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ हर वर्ष जब से हम आए हैं, हर वर्ष यहाँ 100 से 150 200 बेटियों की शादी होती है। इसी मंच पे होती है, सामने ये मंच है। और पूरी बस्ती के एक बच्चा, बेटी, बहन, पत्नी, जो भी परिवार में होते सबके घर में शादी होती है उस दिन। यहाँ 1-1 लाख आदमियों को बैठ के पंगत पत्तलों में बैठ के भोजन कराया, कभी कांटा नहीं लगा। हम लोग पर्चे नहीं छपवाते ना, हम लोग तो हमारे अंदर आत्मा जो कहती है तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। रही इलेक्शन की बात तो श्रीमंत के पास पहुँच गई है खबर कि किसको टिकट देना है। श्रीमंत के पास पहुंच गई है। अगर श्रीमंत हमारी सुनेंगे तो हमने पहुंचा दी है खबर। अब बाकी तो आप सब ठीक है, क्या बोले, तो राजनीतिक व्यक्ति है, किसी तो के लिए आपको कुछ क्या लगता है कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र खटीक जी का, तो क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? नहीं, मैंने देवेंद्र खटीक जी का तो नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हो तो देवेंद्र खटीक सबसे सटीक इसलिए कि निर्विवाद है। तकरीबन यहाँ राजमाता अम्बा महाराज के टाइम का सेवक है। जैसे मैं श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के टाइम का सेवक हूँ, आज भी सिपाही हूँ। ऐसा ही वो खड़ा है सिपाही की तरह, आज तक उसको भी कुछ नहीं मिला, लेकिन आज भी वो सेवा कर रहा है। आपने बोला ना दिनारा क्षेत्र, तो दिनारा क्षेत्र में तो एक ही नाम चल रहा है। हाँ, चल रहा है जनता में, देवेंद्र खटीक का नाम चल रहा है। अच्छा इंसान है और सच्चाई तो ये है, सच्चाई हम दरबार में कह रहे हैं। हम किसी के ना द्वेष करते हैं ना हम, सच्चाई ये है कि अगर उसको ऊपर के नेतृत्व ने टिकट दे दिया तो चुनाव एक तरफा ही होगा, से नखल रहेंगे जी, चुनाव एक तरफा होगा। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा महेश शर्मा। इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? विधायक जो है हम अपने नज़दीक ही का चुनना चाहते हैं कि जो नज़दीक हो, हमारी बात सुने जी, हम कोई बात रखें, हमारी बात पे विचार करें, तो उन्हीं के लिए। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? हमें पड़ोसी जो है देवेंद्र भाई साहब की सुनी है, तो देवेंद्र भाई साहब के साथ में है जी। हाँ, तो आपको लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतारे। वे हमारे क्षेत्रीय हैं और पड़ोसी हैं और घर जाके, अगर मान लिया किसी कारणवश वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे फिर? ऐसा कोई बात नहीं है, हमें पारिवारिक संबंध है उनसे। चलिए धन्यवाद सर। हैं? तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम है पंडित यशवंत शास्त्री जी, मैं इसी ग्राम से हूँ, थंदरा से, निवासी थंदरा में। तो पंडित जी, इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? देखो, विधायक के रूप में अब जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो हमारे ये हमारा परिवार ही है जी, जो करेरा दिनारा क्षेत्र है। अब कई सालों से हमारे यहाँ इधर से विधायक कोई भी नहीं बना है। नरवर साइड भी बना है, जब से बने एक बार इधर से विधायक रहे हमारे। लेकिन हम अब जो चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो दिनारा के बहुत अच्छे नेता हैं हमारे देवेंद्र खटीक जी, हम उनके साथ में हैं। देवेंद्र खटीक जी बहुत बढ़िया। आप देवेंद्र खटीक जी के लिए कब से जानते हैं?
मैं नहीं जानता, मेरे पिताजी भी काफ़ी दिनों से उनको जानते हैं। वो हर एक कार्यों में यहाँ पे सम्मिलित हुए। इस क्षेत्र में भी चाहे कोई भी छोटा सा कार्य हो, उसमें देवेंद्र खटीक जी खड़े रहे, गरीबों के साथ में और दीन दुखियों के साथ में भी देवेंद्र खटीक जी हमेशा तत्पर रहे, सबके साथ में रहे, दयालु हैं, बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं। और कई सालों से, अभी तो उम्र भी काफ़ी हो गई उनकी, लेकिन भागते भागते हमेशा से सेवा हो, जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ी देवेंद्र खटीक जी सटीक उतरे। धन्यवाद सर। क्या भैया? मनीष शर्मा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम थंदरा। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? अपने क्षेत्रकाल में किसको? सबसे सटीक देवेंद्र खटीक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या आपने नारा भी बना दिया? हाँ जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्र खटीक जी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर। 9 नंबर। तो आपको लगता है कि देवेंद्र खटीक जी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्र की जनता जी चाहती है। तो कैसे? ऐसे क्या है, सटीक आदमी है, बढ़िया आदमी, सज्जन आदमी जी। और बीजेपी से शुरू से जुड़ा हुआ है, बुजुर्ग आदमी है और चर्चित आदमी है, हर जनता जानती है उन्हें। जी जी। हमारी क्षेत्र की पूरी जनता जानती है। तो लगभग वो पिछले कितने सालों से समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हैं? कम से कम 50 वर्ष। 50 वर्ष से जुड़े हैं। हाँ जी। और एक ही पार्टी, एक ही नारा उनका, बीजेपी में। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे और भी लोग उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? मेरा हरनाम सिंह जाटव, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम थंडा। इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? अब विधायक के रूप में तो वही है जो अच्छा काम करे, वही उनको चुनेंगे। कौन अच्छा काम? देवेंद्र खटीक हमारे क्षेत्र के हैं, बढ़िया हैं, सही आदमी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्र खटीक जी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से ऐसे 8-9 नंबर दे देंगे उनको, और क्या है। ऐसे 8-9 नंबर मतलब नहीं समझे? 9 नंबर दे देंगे, और क्या, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हैं, अच्छा विकास करेंगे, हमको विश्वास है। अगर मान लिया उन्होंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया फिर? अब फेर दिया तो वो उनके हाथ का है काम। देखो, हम तो उनको विधायक के रूप में पहुँचा देंगे। हम तो आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि वे अच्छा करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? पातीराम जी क्या नाम है दादा? पातीराम पातीराम। कहाँ के रहने वाले दादा? थंदरा के। दादा इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? जो अच्छा काम करे, बढ़िया आदमी हुए, अच्छा बढ़िया जो क्षेत्र को आदमी हुए, बढ़िया बन जाए, सो अच्छी बात। तो कौन है? अब देखो, एक देवेंद्र भैया हैं, और भी हैं 2-1 जने, अब जो टिकट मिल जाए। हाँ, तो आपको क्या लगता है? अब किस तरह क्षेत्र ये मिल जाए, देवेंद्र को मिल जाए तो बहुत अच्छा है बस। चलिए धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जनता, पूरी क्षेत्र की जनता जो भी है, वो सब यहाँ पे देवेंद्र खटीक जी के लिए बोल रही है। तो देखना अब ये है कि कितने प्रतिशत जनता देवेंद्र खटीक जी के साथ खड़ी होती है और उनको विधायक पद पर ले जाती है। इसी प्रकार से ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फास्ट इंडिया न्यूज़ के लिए संजीव गोस्वामी झांसी।